नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में 13 नवंबर को 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज शामिल है। उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही सियासी हलचल भी तेज हो गई है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, जिससे चुनावी माहौल गर्म हो गया है। इस उपचुनाव में पहली बार चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज के उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहे हैं। प्रशांत किशोर यानी पीके का सियासी दल इन चारों सीटों से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने जा रहा है। हालांकि अब उनकी पार्टी के उम्मीदवारों पर सवाल भी उठने लगे हैं। बता दें कि बिहार में 13 नवंबर को 4 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी शामिल है। इन चारों सीटों से प्रशांत किशोर ने जनसुराज के उम्मीदवार खड़े किए हैं। बेलागंज से प्रशांत किशोर ने 55 साल के मोहम्मद अमजद को अपना प्रत्याशी बनाया है। मोहम्मद अमजद पेशे से कृषि और व्यापार से जुड़े हुए हैं। बेलागंज प्रत्याशी मोहम्मद अमजद के हलफनामा के मुताबिक उनके खिलाफ हत्या का प्रयास, रंगदारी और हमला करने का केस दर्ज है। बेलागंज प्रत्याशी के मुताबिक किसी भी केस में उन्हें न्यायालय से बरी नहीं किया गया है। मोहम्मद अमजद 2005 और 2010 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और पूर्व पंचायत प्रमुख भी रह चुके हैं। अमजद ने 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना किया था। 2010 में वे जेडीयू के टिकट पर बेलागंज से 4500 से अधिक वोटों से हार गए थे। जेएसपी ने शुरू में एक शिक्षाविद मोहम्मद खिलाफत हुसैन को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, जिनका अमजद ने पहले समर्थन किया था, लेकिन किशोर ने कहा कि अमजद पर समर्थकों की ओर से चुनाव लड़ने का दबाव था। राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र प्रसाद यादव के जहानाबाद से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद बेलागंज सीट खाली हो गई थी। अमजद को राजद के विश्वनाथ कुमार सिंह और जनता दल यूनाइटेड की मनोरमा देवी के खिलाफ त्रिकोणीय मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। अब इमामगंज की बात कर लेते हैं। तो इमामगंज सीट से प्रशांत किशोर ने जितेंद्र पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। जितेंद्र पासवान 47 साल के हैं और पेशे से चिकित्सक हैं। जितेंद्र पासवान के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें अपहरण, धोखाधड़ी, मारपीट और चोरी शामिल है। चुनावी हलफनामे में जितेंद्र पासवान ने इसका जिक्र किया है। हालांकि जितेंद्र पासवान के खिलाफ जो आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके हलफनामा के मुताबिक उसमें से कई जांच के दौरान असत्य पाए गए हैं और बाकियों में वो निर्दोष पाए गए हैं या न्यायालय के द्वारा रिहा किए गए हैं। जितेंद्र पासवान पर 2022 और 2023 के बीच 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक मामले में उन पर धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति हड़पने का आरोप है। तो वहीं 12वीं तक पढ़े पासवान का मुकाबला हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की दीपा मांझी से होगा, जो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की बहू हैं। मांझी ने गया से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इमामगंज सीट खाली कर दी थी और तब से केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। अब रामगढ़ सीट की बात करें तो वहां से प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से सुशील कुमार सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। सुशील कुमार सिंह 55 साल के हैं और किसान हैं। सुशील कुमार के खिलाफ भी हत्या का प्रयास, चेक बाउंस और हमला करने का मामला दर्ज है। सुशील कुमार सिंह ने चुनावी हलफनामे में 2019 से पेंडिंग मामले की घोषणा की है। उन पर हत्या के प्रयास और सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप हैं। आरजेडी के सुधाकर सिंह के बक्सर सांसद के रूप में लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। आरजेडी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने रामगढ़ उपचुनाव में अशोक सिंह को मैदान में उतारा है। जेएसपी यानी जनसुराज के नेता ने कहा कि पार्टी के उम्मीदवारों पर लगे मामले राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कानून केवल दोषी लोगों को ही चुनाव लड़ने से रोकता है। तरारी की बात कर लेते हैं। तो तरारी से प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से किरण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रशांत किशोर के चारों प्रत्याशियों में से केवल किरण देवी को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 3 प्रत्याशियों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर अब प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के चयन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर शिक्षा के मामले में देखें तो प्रशांत किशोर के चारों प्रत्याशियों में से एक ने भी 12वीं से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। किरण देवी और मोहम्मद अमजद केवल 10वीं पास है, जबकि जितेंद्र पासवान और सुशील कुमार सिंह कुशवाहा 12वीं पास है। प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों के चयन पर हो रहे हल्ले का कारण ये भी है कि उन्होंने अपनी पद यात्रा के दौरान बिहार की राजनीति में
बढ़ते अपराधीकरण पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा उन्होंने तेजस्वी यादव के केवल 9वीं पास होने पर भी तंज कसा था। ऐसे में उनके उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास और शिक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के चलते उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पार्टियां उन पर हमलावर हो सकती हैं। अब इस मामले पर प्रशांत किशोर का क्या पक्ष है वो भी जान लीजिए। इस मामले पर पीके ने स्पष्ट किया है कि उनके चारों प्रत्याशी न तो अपराधी हैं और न ही बालू माफिया से जुड़े हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोग किसी बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं हैं और उनके माता पिता भी विधायक या मंत्री नहीं हैं, सभी सामान्य परिवारों से आते हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि सही लोगों के चयन का मानदंड ये नहीं होना चाहिए कि वे बड़े डिग्री धारक हो, बल्कि ये है कि समाज किसे सही मानता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।